हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में। और इस फ्लटर की विजिट्स में हमने काफी बेसिक विजिट जो है वो कवर कर लिए हैं। और अब हम जा रहे हैं कुछ एनिमेशन की और कुछ एडवांस विजिट जो फ्लटर के हैं उनको अब हम एक्सप्लोर करेंगे, राइट। तो अभी जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कुछ एक व्यू बनाया हुआ है, और जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, और आप देख सकते हैं कुछ एनिमेशन के साथ में ये जो विजिट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, वो राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट की ओर ड्रैग कर रहा है। तो अब ये विजिट कैसे बनेगा, या इतना स्मूथ एनिमेशन किस तरीके से आया है क्लिक करने के बाद में, ये पूरा का पूरा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीजें हैं नवी जो आज आपको जानने को मिलेगी। और फ्लटर काफी सारे ऐसे एनिमेटेड विजिट देता है जिसको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते जाएंगे। और अब ये आने वाली सीरीज जो है वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हम सबके लिए। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं तो मैंने यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया है लाइट और डार्क मोड का। ठीक है। उसमें क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तब देख सकते हैं कि ये लाइट मोड में चला गया है, अभी फिलहाल लाइट मोड है। यहाँ जैसे आप क्लिक करोगे तो अभी ये डार्क मोड की ओर चला गया, और बैकग्राउंड यहाँ चेंज किया, और कुछ यहाँ पे मैंने कलर्स चेंज किए हैं। ओके। तो अब इसके पीछे क्या कोड है, किस तरीके से ये पूरा का पूरा विजिट काम कर रहा है, उसके बारे में जानते हैं। तो बेसिकली मैंने काफी कुछ लिख के रखा है। मेन फोकस हमारा रहेगा कि ये एनिमेटेड अलाइन किस तरीके से काम करता है, लॉजिक ये जो मैंने लगाया वो उसके बिहाइंड क्या लॉजिक काम कर रहा है, तो उसको हम जस्ट एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर आपको दिखा दूं तो हर बार की जैसे यहाँ पर एक नॉर्मल सा कोड है। ठीक है, यहाँ पर रन ऐप है, मटेरियल ऐप यहाँ पर रैप किया हुआ है, माय होम पेज यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है। ओके, और ये कुछ कोड है, मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस तरीके से इसको हम सॉर्टेंट बना सकते हैं। और ये कुछ मैंने मेथड बनाई हुई है टॉगल करने के लिए। और हमारा यहाँ से अब हमारा चालू होता है यूआई पार्ट। अब यूआई पार्ट में आप देख सकते हो कि मैंने कुछ बैकग्राउंड कलर लिया है, इस डार्क मोड लिया हुआ है, और डार्क मोड अगर है तो ब्लैक कलर यानी कि ये यहाँ पर पीछे, अदरवाइज व्हाइट कलर। ओके। और इस डार्क मोड को अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं, एक बुलियन वेरिएबल लिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट मैंने डार्क मोड ट्रू रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक है। तो जैसे ही अगर हमारा ये जो डार्क मोड चेंज होगा वैसे हमारा कलर चेंज हो जाएगा। और जो डार्क मोड है वो हमने यहाँ पर, ठीक है, चेंज मोड नाम की एक मेथड बनाई हुई है और सेट स्टेट में रखा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे ही यहाँ पर मैं क्लिक करूं जो मेरा पूरा विजिट्स है वो रेंडर हो जाना चाहिए। रेंडर होगा तभी जाके यहाँ पर जो है मुझे चेंजेस दिखाई देंगे। तो यहाँ पे इस डार्क मोड को मैंने कुछ नहीं किया, अगर डार्क मोड की वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पर इसके थ्रू मैं उसे फॉल्स कर देता हूँ। और सॉरी, और अगर फॉल्स है तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको ट्रू कर रहा हूँ। अगर शॉर्टहैंड में कहूँ या सिंपल भाषा में कहूँ तो मैं उसको टॉगल कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, जो उसकी करंट वैल्यू है उससे अपोजिट वैल्यू में उसको असाइन कर रहा हूँ। तो आई थिंक इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे काम कर रहा है। सिंपल यहाँ पर मैंने एक एप बार बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू रंग का एप बार दिख रहा है। और एप बार को मैंने यहाँ पर टाइटल दिया है, टाइटल उसका मैंने सेंटर किया है, यहाँ पर मैंने उसको एक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो एक्शन है। और यहाँ पर मैंने जस्ट एक सर्कल अवतार लिया हुआ है, रेडियस 15, कलर वाइट, और फ्लटर का जो लोगो हमने लास्ट टाइम भी देखा था तो वो हमने यूज किया है, और कुछ पैडिंग दी हुई है। ओके। अब धीरे से यहाँ हम आते हैं, जैसे कि स्केपफोल्ड हमारा एफ बार देता है और जस्ट हमको एक बॉडी पार्ट देता है। तो अब यहाँ नीचे की ओर आते हैं, यहाँ पे तो मैंने एक सेंटर लिया हुआ है, सब कुछ सेंटर लाने के लिए क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी सब कुछ सेंटर में लिया। बेसिकली क्या है, कॉलम जो है वो स्ट्रेच नहीं करता है पूरा नीचे की ओर, जितनी आप उसको हाइट देंगे उतना करता है। तो मैंने सेंटर ले लिया है ताकि सेंटर क्या है कि पूरा का पूरा स्ट्रेच हो जाएगा। ओके। देन यहाँ पे हम जाते हैं और मैंने एक टेक्स्ट विजिट लिया हुआ है। यहाँ पे टेक्स्ट विजिट है, एनिमेटेड अलाइन। ये सारे विजिट कवर किए हुए हैं, इसलिए जस्ट मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। जो बेसिकली अब चीज आएगी वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है। और अगर कुछ ऐसा है तो ये देखिए, ये है हमारा साइज बॉक्स। यहाँ पे मैंने इसको नीचे आप गैप देख सकते हैं वो देने के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ से हमारा जो है मेन पार्ट चालू होता है यूआई का। ठीक है, जो भी हमारा लॉजिक है या जो भी हमारा व्यू है वो पूरा का पूरा इसके अंदर रैप है। दो चीज हो सकती है कि मैं आपको जस्ट वर्बली बताऊं या पूरा का पूरा मैं आपको जो है विजिट बना के करूं। बट मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा वापस से हम बनाते हैं,
ताकि ये बेटर रहेगा आपको भी जानने के लिए किस तरीके से रियल टाइम में सब कुछ काम करेगा। तो मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ। सिंपली करता हूँ मैं यहाँ पे कंट्रोल एस, जैसे कंट्रोल एस करूंगा सब कुछ यहाँ पे हट गया, ठीक है। अब फिर से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो कि अगर हमें कुछ इस तरीके से, ठीक है, हॉरिजॉन्टली अगर व्यू बनाना है तो हमें रो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने रो लिया है, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे मैं लेता हूँ चिल्ड्रन। उसके अलावा मुझे, आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ बीच में कंटेनर आ रहा था, उसके आजू बाजू टैक्स आ रहे थे, तो यहाँ पर टैक्स ले लेते हैं। समझिए यहाँ पे मैं लाइट देता हूँ और जस्ट इसी का मैं कंट्रोल डी करके यहाँ पर, और ये लाइट की स्पेलिंग जो है गलत हो गई थी, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे एक ले लेता हूँ डार्क, ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। तो अभी अब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको देता हूँ स्टाइल। अब स्टाइल बार बार ना लिखनी पड़े इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेक्स्ट स्टाइल ऑलरेडी लेके रखी हुई है, और यहाँ पे कलर वाइट दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअल में, इसको हम अलग तरीके से यूज करेंगे। नीचे एक एरर है, कोई बात नहीं, ये देखिए यहाँ आते हैं, और यहाँ पे अब हम देते हैं टेक्स्ट स्टाइल, जस्ट यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, ठीक है। अब कंट्रोल एस कर दें, और अब कंट्रोल एस करते आप देख सक रहे होंगे यहाँ पर लाइट और डार्क आपको दिखाई दे रहा है, ओके। और अभी इसको यहीं पर ही लीव कर देते हैं। इसके बाद में अब आपने देखा होगा कि ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैन एक्सिस अलाइनमेंट जो है इसका, वो हम ले लेते हैं सेंटर यहाँ पर से। तो सब कुछ सेंटर आ गया। अब यहाँ पर जाते हैं, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि बीच में हमारा कुछ व्हाइट रंग का या ब्लैक रंग का कंटेनर था, और उसके अंदर कुछ एनिमेट हो रहा था। तो अब उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लेंगे हम एक कंटेनर, ओके, और कंटेनर को हमने यहाँ पर विड्थ दी हुई थी, तो बेसिकली समझो 150 ले लेते हैं, और मैं इसको यहाँ पर कॉमा लगा के, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ स्पेस आ गई है लाइट और डार्क के बीच में, बट हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम चलो डेकोरेट करते हैं, क्योंकि हमें इसे रेडियस भी देना है और कलर भी देना है इसके लिए। तो हम यहाँ लेते हैं बॉक्स डेकोरेशन, और बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम लेते हैं कलर, ठीक है। और कलर्स मानो अभी के लिए मैं ले लेता हूँ व्हाइट, इसको डायनामिक करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। व्हाइट कलर लिया मैंने, और यहाँ पे ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, एक पैडिंग भी ले लेता हूँ। पैडिंग में बेसिकली किसकी, अच्छा, अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, कारण है उसको कुछ हाइट नहीं मिली है, बट पैडिंग लेंगे, चिल्ड्रन रखेंगे, तो धीरे धीरे यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। चलो पैडिंग भी बाद में लेते हैं, क्यों लेंगे पैडिंग वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, इसके लिए इसको भी बाद में लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो कंटेनर है उसको एक चाइल्ड देते हैं, ठीक है, जो चाइल्ड हमने लिया हुआ था। बेसिकली मैं यहाँ पर लेता हूँ अभी के लिए सर्कल अवतार, और सर्कल अवतार को मैं रेडियस देता हूँ यहाँ पर 15, ठीक है, 15। बैकग्राउंड कलर मैं अभी के लिए इसको समझो व्हाइट, इसको भी डायनामिक करेंगे, ठीक है। और कुछ इस तरीके से। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे ये, ओके, यहाँ पे ब्लैक लेना हो, ठीक है। अब देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है कंटेनर का व्हाइट कलर, और अंदर यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा सर्कल अवतार। अब मैं यहाँ पे बता रहा था कि मेरे को यहाँ पर पैडिंग लेनी है, तो बस पैडिंग लेने का कारण यही था कि आप देख सकते हो काफी ये जो है टच हो चुका है। तो यहाँ पे पैडिंग लेते हैं, कॉन्स, ठीक है, और मैं इसको ले रहा हूँ ऑल, सभी जगह से मैं यहाँ पर 5 कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब इसमें पैडिंग आ गई है। अब यहाँ पर हम लेते हैं रेडियस, इसका यहाँ पर अब हम कुछ रेडियस देते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे बॉर्डर रेडियस देना है हमें यहाँ पर, ओके। ओके, मैंने यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी है, बॉर्डर रेडियस या बॉक्स डेकोरेशन, सर्कल अवतार, टेक्स्ट की स्टाइल वगैरह, रो कॉलम, सब हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट यहाँ टाइम पर आप देख रहे हो, आपको नहीं आइडिया आ रहा जल्दी से, तो मैं ये आपको सजेशन करूंगा कि पहले आप हमारे बाकी के वीडियो देखें, उसके बाद में यहाँ पर आए। अगर आपको सब कुछ देखा हुआ है, खबर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रेडियस है, अब आपको यहाँ देना है बॉर्डर रेडियस, सॉरी, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर आपको कर
ठीक है, यहाँ पर आपको देना है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या है कि मेरा जो सजेशन है वो ऑटोमेटिकली बॉर्डर बॉर्डर रेडियस डॉट। ओके ओके ओके, आई थिंक कॉन्स्ट के कारण प्रॉब्लम हो रही है एक्चुअल में, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्क्यूलर। ठीक है, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 25, आई थिंक बेटर रहेगा। ठीक है, ओके, ये काम मेरा अब हो गया। अब सेकंड चीज क्या है कि आप देख सकते हो कि जो लाइट और डार्क है वो काफी टच हो रहे हैं, तो इन्हें भी हटाना होगा। तो उसके लिए आप ले सकते हैं यहाँ पर मार्जिन कॉन्च कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और डॉट सिमेट्रिक, ये सब भी प्रॉपर्टी हमने यूज करी हुई है। सिमेट्रिक, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अगर आपको देनी हो, ऑल जो है आपको सभी तरीके से देनी हो, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरीके से रो वाइज। ओके, तो यहाँ पर हम 5 ले सकते हैं, आई थिंक ये बेटर होगा। थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, 10। ठीक है, राइट, तो ये हमारा हो गया। अब बाकी चीज रही यहाँ पर कि ये इसका अलाइनमेंट कैसे होगा, क्या होगा। तो आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिमेटेड अलाइन यूज कर रहे हैं ताकि कुछ एनिमेशन हम दे पाए जब भी इसका अलाइनमेंट राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट की ओर जाए। तो अब वो प्रॉपर्टी जो हमारी मेन है वो चालू करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर रैप विजिट करता हूँ। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये एनिमेटेड अलाइन। एनिमेटेड अलाइन क्या करेगा, एक तो आपको ड्यूरेशन देगा कि जो भी आपका एनिमेशन की स्पीड है वो आपको कितनी रखनी है। तो आपको यहाँ ड्यूरेशन देना है। ठीक है, और आप जो है ड्यूरेशन यहाँ दे सकते हैं, अलग अलग में दे सकते हैं, जैसे कि मिली सेकेंड, डे, आवर्स, माइक्रो सेकेंड, सब अलग अलग है, बट मिली सेकेंड जो है हमारे केस में बहुत ही सुटेबल है। मिली सेकेंड लेता हूँ, और मैं यहाँ कुछ अभी के लिए समझो 500 मिली सेकेंड ले लेता हूँ। फिलहाल अभी एक और प्रॉपर्टी है जो यूज करनी पड़ेगी। अगर आपको कितनी बार एरर आ रही है, आपको पता नहीं एरर क्यों है, तो जस्ट यहाँ पे जाए, होवर करो। जैसे होवर करोगे बता देगा ये कि एक प्रॉपर्टी मिस है अलाइनमेंट करके। तो अब आपको यहाँ लेनी है अलाइनमेंट, और यहाँ पर आपको दे देना है अलाइनमेंट डॉट, मैं अभी ये डार्क है, डार्क राइट साइड है, तो मैं इसको सेंटर राइट यहां से कर देता हूँ, कंट्रोल एस। तो ऑलमोस्ट बनने आया, बट एक चीज रह गई है, आई थिंक वो है आइकन हमारा। तो यहाँ पे जाते हैं, और जो चाइल्ड की प्रॉपर्टी है सर्कल अवतार की, उसका यूज करेंगे। और एक हमने ऊपर देखी, मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पर ऊपर है ना आइकन ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, डार्क आइकन और लाइट आइकन। तो अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डार्क आइकन जो मैंने बना हुआ था, मैं यहाँ कंट्रोल एस करता हूँ ऑलरेडी। तो जो हमारा यूआई पार्ट था वो बन गया। अब हमारा जो है वो लॉजिक पार्ट के, इसकी क्लिक पर किस तरीके से सब कुछ चेंज होगा और किस तरीके से यहाँ पर एनिमेशन काम करेगा। तो अब उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो ओके, सबसे पहले अलाइनमेंट को ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो हमने एक डार्क अलाइनमेंट करके लिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सॉरी इस डार्क मोड करके, तो मैं उसी का यहाँ पे यूज करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मेरा जो इस डार्क मोड वो ट्रू है तो मेरे को दिखना चाहिए डार्क आइकन, अदरवाइज मुझे दिखना चाहिए लाइट आइकन। ओके, ये क्लियर। उसके बाद में एक प्रॉपर्टी है ये सेंटर राइट। अगर डार्क मोड है तो वो राइट में रहे, अगर डार्क मोड नहीं है तो वो लेफ्ट की ओर आ जाए। तो उसके लिए भी मैं सिंपली यहाँ क्या कर सकता हूँ कि इस डार्क मोड अगर मेरा है तो राइट में आना चाहिए, अदरवाइज क्या होना चाहिए, हमारा अलाइनमेंट जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, अलाइनमेंट जो है हम कुछ, मैं सोचता हूँ पूरा लिख लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा ओके, ये क्या हो रहा है, राइट सही है सब कुछ। ठीक है, सेंटर लेफ्ट, ठीक है, सेंटर लेफ्ट ले लेंगे अगर डार्क मोड नहीं है तो इतना कुछ क्लियर हुआ। ओके, ये कलर भी चेंज करना होगा आई थिंक हमें, क्योंकि अभी ब्लैक है, फिर आपने हमें उससे वो भी चेंज करना है। तो ये भी इस डार्क मोड सर्कल अवतार का जो यहाँ पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा है आइकन पे, वो वाला अगर डार्क मोड है तो कलर आप ब्लैक लें, अदरवाइज आप यहाँ पे कलर जो है उससे व्हाइट कर दें। ये हो गया।
इसके अलावा जो डेकोरेशन है सेम उसमें भी ऐसा करते हैं कि अगर मानो डार्क मोड है तो आप व्हाइट कलर ले कंटेनर का, और अगर डार्क मोड नहीं है तो आप ले सकते हैं वाइट, सॉरी, ब्लैक कलर। राइट, ये भी हो गया। अब क्या रहा, आई थिंक ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। बस इसका एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। बट सबसे पहले जो हमारा लॉजिक है वो अब लगा के देखते हैं कि क्या होता है, क्या मिसिंग है, हमें अब ज्यादा आइडिया आएगा। तो एक विजिट रैप कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इंकवेल। बेसिकली इंकवेल क्या करता है, आपको एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि जब भी आप टैप करो किसी भी विजिट में, आप किसी भी विजिट को प्रेसेबल या टचेबल या ऑन टैप, ठीक है, करते हो, तो उस समय अगर आपको कुछ फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है तो आप इंकवेल का यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा विजिट है। आपको जस्ट इंकवेल रैप करना है और ऑन टैप दे देना है। मैंने ऊपर जैसे कि आपको दिखाया था, मैंने एक चेंजेबल चेंज द मोड करके, मैं यहाँ पे आपको लेके जाता हूँ, चेंज मोड करके एक सॉरी मेथड बनाया था। तो ये जो मेथड क्या करेगा, इस डार्क मोड है उसको क्या कर रहा था, टॉगल कर रहा था। ओके, आई थिंक ये सारी चीजें हो गई हैं। तो अब मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए हमको कि क्या होता है, देखते हैं। जैसे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, वाह। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वैसे ही जैसा हमने सपोज किया था कि ये क्लिक करने पर लाइट मोड की ओर जाना चाहिए, देन अगर मैं क्लिक करूँ तो उसे डार्क मोड की ओर आना चाहिए। टॉगल काम कर रहा है, कलर्स काम कर रहे हैं, और एनिमेटेड अलाइन काम कर रहा है। एनिमेटेड अलाइन देखिए कितना इजी है। आपको ड्यूरेशन देना है और आपको अलाइनमेंट देना है। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ 400 और देखते हैं थोड़ा सा। ओके, ये अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बहुत स्लो हो रहा था। ठीक है, ये काफी अच्छा है। अच्छा, एक प्रॉब्लम देखो मैं आपको बता रहा था होने वाली है कि ये जो कलर, ये जो है लाइट और डार्क, ये चले जा रहे हैं। इसका क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। जब भी मानो आपने टेक्स्ट स्टाइल दे दिया है और अब आपको क्या करना है कि कोई कंडीशन वाइज अगर आपको कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करनी है तो फ्लटर में एक आता है कलर विद करके टेक्स्ट स्टाइल के साथ में। तो यहाँ पर आप कलर ले सकते हैं और इस डार्क मोड का जो है आप यहाँ यूज कर सकते हैं। कि अगर डार्क मोड है तो आपको बेसिकली क्या करना है, कलर्स डॉट वाइट करना है। अदरवाइज कुछ नहीं, कलर्स जो है उसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। सेव करते हैं। ठीक है, तो ये, वाह, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मजा आ गया। तो अब क्या करते हैं, ये कॉपी करते हैं और नीचे की ओर पेस्ट कर देते हैं जहां हमने यूज किया हुआ है। बस अभी देखते हैं, वाह, क्या बढ़िया काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप फ्लटर में एनिमेटेड अलाइन का यूज करके काफी कुछ कर सकते हैं। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे यूज करने का, आप काफी जगह पर यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता था कि आपको खबर पड़े कि लॉजिक वाइज किस तरीके से काम करेगा या एलिमेटेड अलाइन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक ये यूआई पार्ट है जो बनाने की कोशिश करी थी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा और काफी कुछ सीखने मिला होगा। तो बस यही है। बढ़ते रहिए हमारे साथ में आगे आगे, और हम भी काफी अच्छे नए वीडियो लाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जरूर से शेयर कर दीजिएगा सबको। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखना सभी अपना।